नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। यदि आप समझते हैं कि आप जो अखबार यानी कि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें सारी खबरें, सारी न्यूज सच्ची हैं, तो आप एक भ्रम में हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप एक न्यूज चैनल देख रहे हैं और उसमें आपको सारी न्यूज, सब चीज बिल्कुल सही स्वस्थ तरीके से सुनाई जा रही है, तो भी आप भ्रम में हैं। क्योंकि झूठी खबरों का, झूठी अफवाहों का इतना बड़ा जाल बुन चुका है हमारे आसपास, इन न्यूज चैनल पर, इन न्यूज पेपर्स के अंदर, कि हम उसमें डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो रहा है। हम सोचते हैं कि शायद वो जो परोस रहे हैं वो सही है, परंतु ये असत्य है। असल में इन सब को कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती है और वो उसी फंडिंग के हिसाब से ही अपने न्यूज चैनल को प्रमोट करने के लिए झूठी झूठी खबरें भी चला रहे हैं। बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं जो सच्चे भी हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अगर आपको कोई एक खबर लगे कि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर घात कर रही है, आपकी संस्कृति पर घात कर रही है, आपको ये दिखा रही है कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है या उसमें कोई कुरीतियां हैं, तो ध्यान रहे कि आप उस न्यूज को पहले वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई का मतलब ये है कि कम से कम 4 से 5 न्यूज़पेपर, 4 से 5 न्यूज चैनल या जो सोर्स आपको लग सकते हैं, उन सभी सोर्सेज में जाकर उसे चेक करिए कि कहीं ये जानबूझकर आपको डिमीन करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, कहीं ये जानबूझकर इस चैनल पर झूठी खबर तो नहीं चलाई जा रही। बहुत जरूरी हो गया है कि हम सबको सतर्क रहना, क्योंकि बार बार हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को डिमीन करने की कोशिश की जा रही है। अब सनातन और हिंदू धर्म को ही क्यों डिमीन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि अगर मजहबी जो सिस्टम है उसको हिलाया गया या उसको डिमीन किया गया या उसके बारे में कोई झूठी खबर फैलाई गई, तो हम जानते हैं कि वो कैसे सड़कों पर उतरते हैं। दूसरी तरफ अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी लिखा गया, सच्चा या गलत जो भी है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी लिखा गया, तो पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम जानते हैं कितने देश उनके हैं पड़े, पूरे वर्ल्ड की मीडिया और वहां से जो मोटी मोटी फंडिंग लोगों की आती है, वो सभी आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से आपको डिमीन किया जाएगा, किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाएगा, किस तरीके से आपके साथ एक पूरा चक्रव्यूह रचा जाएगा, आपको पूरा फांस दिया जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सिर्फ एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म ही है जिसके ऊपर कैसी मर्जी खबरें चला दी जाए, कितना मर्जी उनके साहित्य के बारे में गलत बोल दिया जाए, कितना मर्जी उनकी संस्कृति पर आघात किया जाए, कितना मर्जी हमारे श्री राम जी को बार बार डिमीन किया जाए, ये कहा जाए कि वो राजा नहीं थे, ये कहा जाए कि वो भगवान नहीं है, वगैरह वगैरह की कितनी मर्जी झूठी बातों के साथ हमारे भगवानों को अपमानित किया जाए, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी करेंगे तो आपको कम से कम ST SJ और साथ के साथ आपको इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए बड़ा आसान हो जाता है कि बार बार सनातन धर्म पर भी आघात किया जाता है। और इवन दैट, ये नहीं कि आप नॉर्मल इंसान आपके ऊपर आघात करते हैं, मजहबी लोग आपको आघात करते हैं या किसी और धर्म के, किसी और पंथ के लोग आपके ऊपर आघात करते हैं। ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जो बड़े बड़े न्यूज पेपर्स हैं, वो भी जानबूझकर आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं। और इसका सीधा सीधा कारण यही होता है कि या तो उनको TRP चाहिए होती है। TRP का मतलब आप समझते हैं कि किस तरीके से वो फेमस हो सकते हैं, जानबूझकर अपने आप को बड़ा कर सकते हैं या अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं किसी के आगे। इस तरीके की चीजों को जानबूझकर आगे बढ़ाने के लिए बार बार हिंदू धर्म को या उसकी हिंदू संस्कृति को ही आघात किया जाता है। हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने भी ऐसी एक हरकत की है। उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था जिस न्यूज को उसने छापा, कोई भी हिंदू संस्कृति का उसमें कोई वैचारिक व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उस हिंदू धर्म को आघात करने के लिए, जानबूझकर हिंदुओं की संस्कृति को अपमानित करने के लिए, उस लड़की का या फिर उस न्यूज के अंदर जो लड़की थी उसका नाम जानबूझकर वो रखा गया जो हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित है। ये जो कहानी है, ये एक लड़की है जो कि ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, वहां की एक हीरोइन है और बहुत सारी वेब सीरीज करती है। उसका नाम है स्कारलेट वॉस। ये बहुत सारी वेब सीरीज करती है, एक तरह की हीरोइन ही है, आप समझ लीजिए कि एक तरह की फिल्म नायिका ही है। अब ये जो फिल्म नायिका है, इसने एक वेब सीरीज की जिसमें इसका नाम रखा गया मिष्टी शर्मा।
ऐसा भी नहीं है कि वो वेब सीरीज या इस तरह की चीजें हम सब ने देखी होंगी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने देखी होगी। बहुत, क्योंकि आजकल जमाना ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का है, नेटफ्लिक्स का है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो युवा वर्ग होता है वो उन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा होता है, थिएटर में कम जाता है। थिएटर में पारिवारिक लोग ज्यादा जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा चलता है और वहां पर अगर ऐसी चीजों को दिखाया जा रहा है, वेब सीरीज के अंदर किसी का नाम डाला जा रहा है, लेकिन ये जो न्यूज चैनल है वो जानबूझकर उस वेब सीरीज के नाम पर उस लड़की का नाम छाप कर अखबार में लिखते हैं कि उसने अपने भाई से शादी कर ली, तो सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि वो हमारे हिंदू धर्म को डिमीन करना चाहते हैं, उसके ऊपर आघात करना चाहते हैं। हुआ भी यही। इस अखबार ने मिष्टी शर्मा नाम से एक खबर छापी। उसने लिखा कि ये जो लड़की है ये अपने भाई से विवाह कर रही है। अब इस हेडलाइन के बारे में जब अंदर तक अखबार पढ़ेंगे या अखबार अंदर जाके पढ़ेंगे इस खबर को, तो पता लगेगा कि सच में वो लड़की जो है उसका वेब सीरीज के नाम मिष्टी शर्मा था, लेकिन रियल के अंदर वो एक ऑस्ट्रेलियन है, यानी कि एक क्रिश्चियन समाज से है। और जिस लड़के से वो शादी कर रही है वो भी उसका सगा भाई नहीं है, वो भी कोई सौतेला भाई या कोई भी उसका रिलेशन में है पड़ा, उससे शादी कर रही है। और वो लड़का भी क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है। उस लड़के का नाम है टायो रिकी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। परंतु जानबूझकर इस अखबार ने, इस न्यूज़पेपर ने जानबूझकर एक ऐसी हेडलाइन रखी जिससे, क्योंकि आजकल जमाना यही आ चुका है, या ये कहें कि लोगों में संवेदनशीलता रही नहीं है, एक धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर की खबर बहुत कम पढ़ते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो धैर्य रखते हैं और पूरी न्यूज को अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जानबूझकर डिमेंड करने के लिए हेडलाइन को यही रखा गया। ये नहीं बताया गया कि वेब सीरीज में काम करने वाली अगर ऐसी भी कोई लाइन रखते तो भी शायद उसका फर्क पड़ जाता। हालांकि इस न्यूज़पेपर ने जो ये टैगलाइन लगाई उसके बाद इसने माफी भी मांगी और जो इसने सोशल मीडिया पर वो टैगलाइन डाली उसे हटा भी दिया गया। परंतु क्या माफी मांगने से इनका जो अपमान करना ये जो हो जाता है वो सही हो जाता है? लास्ट टाइम भी एक ऐसी हरकत किसी ने की थी, झूठी अफवाह फैलाई थी, उसके बाद उसने माफी मांगी थी, तो इतने छोटे से उसमें माफी मांगी थी कि पता भी ना चले कि उसने माफी मांगी या नहीं मांगी। ऐसे बहुत से न्यूज चैनल, बहुत से न्यूज़पेपर हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। इनका सीधा मकसद यही होता है कि हमारे न्यूज चैनल को या हमारे न्यूज़पेपर को टीआरपी मिले। जितना ज्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे उतनी ज्यादा इसको फेमस होना पड़ेगा, उतनी ज्यादा जैसी फेमस इनको मिलेगी तो उतनी ज्यादा इनकी टीआरपी बढ़ेगी, उतना ज्यादा इनको पैसा मिलेगा, इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये सब तरीका होता है। लेकिन बार बार आघात सिर्फ हमारे धर्म को ही क्यों किया जाता है? बार बार हमारी संस्कृति को ही आघात किया जाता है। मान लीजिए इस पर किसी का ध्यान ना जाता, अगर कोई ऐसे समझ भी लेता कि हाँ उसने भाई से शादी की, तो एक सोच के देखिए कि अगर 18 साल का, 19 साल का बच्चा या 15 साल का कोई बच्चा या बच्ची इस न्यूज को पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि भाई से शादी कर लिए है तो मुझे भी मेरा वो भाई बड़ा पसंद है। सोच के देखिए आप, भले कजन भाई हो, भले कोई भी हो, मतलब क्या आप कल्चर में डालना चाह रहे हैं? अगर एक बच्चे के मन में भी ये बात आ जाती है, मान लो जानबूझकर डाली गई बात ये जानबूझकर मन में आ भी जाती है, गलती से भी आ जाती है, तो सोच के देखिए हमारी संस्कृति के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये गलती से इनसे हो गया, नहीं, ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। इस पर जिसका ध्यान जाता है वो सवाल खड़े करता है और उसके बाद ये लोग उस चीज को मिटाकर बार बार ये माफी मांग लेते हैं। लेकिन ये बार बार किया जा रहा है, इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी के द्वारा भी, इसलिए ये बार बार हो रहा है। टीआरपी बढ़ाने का ये जो तरीका है ये तो सिर्फ एक बातों बातों में है, ऊपर तरीके से टीआरपी बढ़ाने की बात है, लेकिन इनका हिडन एजेंडा यही है कि भारतीय संस्कृति को, भारत के मूल धर्म को नष्ट किया जाए। झूठी खबरों से बार बार सिर्फ यही नहीं कि हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, झूठी खबरें फैलाकर जानबूझकर राजनीति भी खेली जाती है। हमने लास्ट टाइम में यही सब कुछ तो देखा है। अभी लोकसभा के इलेक्शन गए हैं, उसमें हमने यही तो देखा है कि किस तरीके से झूठे नैरेटिव बार बार चलाए जाते हैं, किस तरीके से हमारे ही देश के होम मिनिस्टर की वीडियो को मॉर्फ किया जाता है, उसको बदला जाता है और उनकी झूठी क्लिपिंग को लोगों के अंदर चलाया जाता है ताकि लोग समझे कि जानबूझकर हमारे संविधान को या वगैरह इस तरह की चीजों को चेंज किया जा रहा है। ये जो झूठी खबरें फैलाने का ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। बहुत जरूरी है इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना।
सिर्फ हमारी संस्कृति की बात नहीं है, हर तरीके से राजनीति को पलटने की भी कोशिश की जाती है इसी चीजों से। कि झूठी खबरों का जो मायाजाल बिछाया जा रहा है, इससे एक बहुत बड़ा हानि हो सकती है हमारे देश को। सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं कह रही हूं, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है कि कौन सी न्यूज असली हो सकती है और कौन सी नकली। अपनी बुद्धि को हमेशा से सकारात्मक रूप में यूज कीजिए और हर तरह की न्यूज को जब तक उसको आप वेरीफाई ना करें उस पर विश्वास मत कीजिए। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।